तो आज हम मनुस्मृति के अगले श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो पहले हमने 10 श्लोक तक पढ़ लिए हैं। अब आगे हम 11वें श्लोक से और श्लोक नंबर 20 तक अध्ययन करेंगे। तो देखिए, वह जो मुनि लोग हैं महाराज मनु के पास जब गए तो मनु उनको भृगु मुनि के पास भेज देते हैं। तो भृगु मुनि महाराज मनु के द्वारा कहे हुए उस शास्त्र का ज्ञान उन मुनियों को प्रदान कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं श्लोक 11। यो अवमन्येत ते मूले हेतु शास्त्र आश्रयादुजः स साधु बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदकः। तो देखिए, इस श्लोक के अंतर्गत बताया गया है कि व्यक्ति को अर्थात हमेशा जो साधु व्यक्ति होता है उसको हमेशा वेदों में अर्थात अपना जो श्रुति है और स्मृति है इनमें हमेशा उसको विश्वास रख लेना चाहिए। जैसा कि कहा गया है कि यो माने जो, द्विज मान होता है ब्राह्मण। द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण, यानी जो ब्राह्मण हेतु शास्त्र आश्रयाद। हेतु शास्त्र आश्रयाद का मतलब होता है तर्क और वितर्क का सहारा लेकर के। हेतु शास्त्र आश्रयाद यानी आश्रयाद मतलब सहारा लेकर के, और हेतु शास्त्र का मतलब जो तर्क और वितर्क का शास्त्र होता है, यानी जो इस प्रकार के विचार होते हैं। यानी जो ब्राह्मण तर्क और वितर्क का आश्रय लेकर के, सहारा लेकर के मूले अर्थात धर्म के जो मूल है अर्थात वेद और जो स्मृति हैं अर्थात श्रुति और स्मृति का अवमानित अपमान करता है। यानी जो ब्राह्मण तर्क और वितर्क का सहारा लेकर के धर्म के मूल श्रुति और स्मृति का अपमान करता है तो से साधु भी बहिष्कार्यो। से माने वह ब्राह्मण, साधु भी माने सज्जन व्यक्तियों के द्वारा, बहिष्कार्यो माने बहिष्कृत करने वाला होता है। अर्थात सज्जन लोग उसको मतलब किसी प्रकार से शिष्ट नहीं मानते हैं। नास्तिको वह नास्तिक कहलाता है। वेद निंदक वह वेदों की निंदा करने वाला होता है। इस प्रकार से इस श्लोक के अंतर्गत बताया गया है। एक बार और देख लीजिए। यो अवमन्येत ते मूले हेतु शास्त्र आश्रयाद दुजे से साधु भी बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदकः। यानी जो ब्राह्मण तर्क और कुतर्क का सहारा लेकर के, तर्क और वितर्क का सहारा लेकर के मूले यानी अपने जो धर्म का मूल है अर्थात जो श्रुति और स्मृति का अवमान्यत माने अपमानना करता है, अपमान करता है, तो वह नास्तिक कहलाता है, वेदों की निंदा करने वाला होता है और शिष्ट लोगों द्वारा वह हमेशा आदरणीय नहीं होता है। अर्थात जो साधु लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनका समाज से बहिष्कार करते हैं। इस प्रकार से इस श्लोक में बताया गया है। अगला श्लोक देखिए। वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मने एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। तो देखिए, इसे पद्य के अंतर्गत जो वो महाराज भृगु मुनि हैं उन मुनियों को बतला रहे हैं धर्म के विषय में। तो यहाँ पर धर्म के 4 लक्षण बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? वेद। सबसे पहले का कौन सा है अपन का? वेद। तो देखिए, सबसे पहला लक्षण कौन सा है? वेद। स्मृति, सदाचार, स्वस्य से प्रियात्मन। च माने और, स्वस्य माने अपनी खुशी। तो देखिए, यानी वेद स्मृति का मतलब वही धर्मशास्त्र, यहाँ श्रुति से मतलब वेद हुआ और स्मृति का अर्थ क्या लेंगे? धर्मशास्त्र। यानी जो भी हमारे धर्मशास्त्र हैं, स्मृतियाँ हैं, वो सभी धर्म के ही ज्ञान से युक्त हैं। तो वेद, स्मृति, सदाचार का मतलब अच्छा आचरण, स्वस्य च प्रिय आत्मने और अपनी आत्मा को अर्थात अपने हृदय को प्रसन्न करने वाली वस्तु, यह कह सकते हैं स्वस्य च प्रिय आत्मने अर्थात अपने खुद की प्रसन्नता। एतत् चतुर्विधम यानी यह चतुर्विधम माने 4 प्रकार का, साक्षात माने साक्षात, धर्मस्य लक्षण माने धर्म का लक्षण, प्राहु माने कहे गए हैं। यानी वेद, स्मृति, सदाचार और अपने आत्मा की प्रसन्नता, ये सभी 4 प्रकार से धर्म के लक्षण बताए गए हैं। आया होगा आपके समझ में?
यानी भृगु मुनि उन सभी मुनियों को धर्म के विषय में क्या बतलाते हैं कि हे मुनि लोगों, धर्म के साक्षात कौन से लक्षण है? केवल 4 ही लक्षण है। एक तो वेद है, क्योंकि हमारा जो वेद है, यानी पहले श्लोकों में कहा गया कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, अर्थात संपूर्ण जो धर्म का जो मूल है, जो उसका अस्तित्व है, जो उसकी जड़ है, वो क्या है? वेद। और अगला है स्मृति, और हमारे धर्मशास्त्र हैं वो भी हमारे ज्ञान से युक्त है, वो भी धर्म का ही लक्षण है। और सदाचार यानी श्रेष्ठ आचरण, सज्जनों का आचरण, सज्जनों का व्यवहार, और स्वस्य प्रियात्मने अर्थात अपनी खुशी, अर्थात अपने आत्मा की प्रसन्नता। तो इन चारों को उन्होंने साक्षात धर्म का लक्षण बताया है। इस प्रकार से इस श्लोक के अंतर्गत बताया गया है कि वेद, स्मृति, सदाचार और अपने आत्मा की प्रसन्नता, इन सबको 4 प्रकार के धर्म का लक्षण बताया गया है। यानी चतुर्विध माने 4 प्रकार का, यानी ये जो 4 प्रकार के लक्षण है वो केवल धर्म के साक्षात लक्षण कहलाते हैं। आगे होगा समझ में, एक बार वो देख लीजिए। वेद, स्मृति, सदाचार और अपने आत्मा की प्रसन्नता, ये 4 प्रकार के साक्षात धर्म के लक्षण बताए गए हैं। अगला श्लोक देखिए। अर्थ कामेषु असक्तानां धर्म ज्ञानम विधीयते धर्मम जिज्ञासामानानां प्रमाणम परमं श्रुति। तो देखिए इस श्लोक के अंतर्गत क्या बताया गया है कि अर्थ कामेषु, अर्थ कामना अर्थात धन को इकट्ठा करने की इच्छा या धन को इकट्ठा करने की जो कामना होती है। तो यहाँ पर अर्थ कामेषु का मतलब धन को इकट्ठा करने में या फिर ऐश्वर्य संपन्न होने में। असक्ता नाम, असक्ता नाम का मतलब जो आसक्त नहीं है, यानी ऐसे व्यक्ति जिनका मन किसी भी प्रकार से धन को इकट्ठा करने में आसक्त नहीं है, जो ऐश्वर्य संपन्न होने पर भी दान करते हैं, अर्थात जिनको ऐश्वर्यशाली होने की किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, तो धर्म ज्ञानम विधीयते, उन्हीं व्यक्तियों को हमेशा धर्म का ज्ञान दिया जाता है, अर्थात वो धर्म के ज्ञान के योग्य होते हैं। धर्म जिज्ञासमाना नाम प्रमाणम परमम श्रुति, क्योंकि धर्म माने धर्म को, जिज्ञासमाना नाम का मतलब होता है जिज्ञासा रखने वाले, यानी धर्म को सीखने के जिज्ञासा रखने वालों के लिए तो प्रमाणम परमम श्रुति, यानी श्रुति ही एक परम प्रमाण है, अर्थात वेद ही एक प्रमाण कहलाता है। एक बार दोबारा देखिए। अर्थ कामेषु असक्ता नाम धर्म ज्ञानम विधीयते, यानी अर्थ को अर्थात धन को इकट्ठा करने में अर्थात ऐश्वर्य संपन्न होने में जिनकी कोई भी आसक्ति नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को ही धर्म का ज्ञान दिया जाता है। जो धर्म के प्रति जिज्ञासा रखते हैं ऐसे लोगों के लिए तो हमेशा श्रुति अर्थात वेद ही परम प्रमाण कहलाता है। ठीक है, आगे होगा आपके समझ में। अगला श्लोक देखिए। श्रुति दैधम श्रुति द्वैदम तु यत्र स्यात् तत्र धर्मा उभौ स्मृतौ उभावपि हितौ धर्मो सम्यक उक्तौ मनीषिभिः। तो किस प्रकार से इसमें बताया गया है कि श्रुति द्वैधम तु यत्र, तु माने तो, यत्र माने जहाँ, स्यात् माने हो, द्वैधम माने किसी भी प्रकार का द्वैध या किसी प्रकार का विरोध, श्रुति माने श्रुति में। यानी इस श्लोक के अंतर्गत वो महाराज भृगु मुनि हैं, वो उन मुनियों को समझाते कह रहे हैं कि जहाँ पर श्रुतियों में जब किसी भी प्रकार का द्वैध भाव उत्पन्न होता हो तो तत्र धर्मौ उभौ स्मृतौ, तत्र माने वहाँ पर धर्मौ उभौ दोनों को ही धर्म, स्मृतौ माने मान लेना चाहिए। कहने का मतलब श्रुति में और स्मृति में कुछ अंतर है, यानी श्रुति हमारे वेद है और स्मृति या धर्मशास्त्र हैं। वेदों के अंतर्गत अलग ज्ञान है, अंतर्गत अलग ज्ञान है। यानी जो श्रुति है वो क्या है, वेद है, और स्मृति क्या है, अपना धर्मशास्त्र हुआ। तो श्रुतियों में अलग ज्ञान है और धर्मशास्त्रों में अलग ज्ञान है। तो जब इनके अंतर्गत किसी भी प्रकार का जो द्वैध भाव उत्पन्न होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है, तो वहाँ हमें तत्र धर्मौ उभौ स्मृतौ दोनों को ही धर्म मान लेना चाहिए। यानी हमें वहाँ पर किसी भी प्रकार का तर्क को तर्क नहीं कर लेना चाहिए। उभौ अपि तौ धर्मौ सम्यक उक्तौ मनीषिभिः, क्योंकि मनीषिभिः माने मनीषी लोगों के द्वारा अर्थात हमारे ऋषियों के द्वारा, तौ माने उन दोनों को ही, सम्यक माने ठीक प्रकार से, तौ उभौ अपि सम्यक उक्तौ,
यानी मनीषियों के द्वारा, हमारे विद्वानों के द्वारा उन दोनों तौ उभौ यानी उन दोनों को ही, धर्मों माने धर्मों को, यानी उन दोनों धर्मों को ही ठीक प्रकार से धर्म कहा गया है, कहने का मतलब माना गया है। तो एक बार दोबारा देख लीजिए कि जहाँ पर श्रुतियों में किसी भी प्रकार का भेद प्रभेद उत्पन्न होता है या द्वैध भाव उत्पन्न होता है, वह दोनों को ही धर्म मान लेना चाहिए, क्योंकि हमारे मनीषियों ने उन दोनों को ही धर्म कहा है, अर्थात क्योंकि दोनों ही धर्म के ज्ञान से युक्त है। अगला श्लोक देखेंगे, उदिते अनुदिते चैव समयाध्युषिते तथा सर्वथा वर्तते यज्ञम इत्ययं वैदिकी श्रुति। तो किस प्रकार से इस श्लोक के अंतर्गत बताया गया है, तो देखिए उदिते का मतलब होता है सूर्य उदय होने पर, और अनुदिते का मतलब होता है सूर्य के उदय नहीं होने पर। कहने का मतलब सूर्य जब उदय होता है तो उसकी जो प्रभा होती है, जो उषा काल होता है, उसको अनुदिते कहा जाता है। तो सूर्य के उदय हो जाने पर, सूर्य के उदित नहीं होने पर, अर्थात भोर के समय और समयाध्युष और दोपहर के समय, सर्वथा वर्तते यज्ञम इत्ययम, यानी हमेशा यज्ञ के उपयुक्त समय होता है, अर्थात यज्ञ के लिए उपयुक्त समय होता है, अर्थात इन जो काल में अर्थात समय में हमें यज्ञ कर लेना चाहिए। इति अयम वैदिकी श्रुति, क्योंकि यही एक वैदिक श्रुति कहलाती है, यानी ये भी एक वैदिक ज्ञान से युक्त है, ये भी इसमें बताया गया है। तो क्या कहा, उदिते अनुदिते, यानी सूर्य के उदय होने पर और सूर्य के उदय नहीं होने पर, अर्थात प्रातः भोर काल के समय और दोपहर के समय यज्ञ का उपयुक्त अर्थात ठीक समय होता है, क्योंकि यही वैदिक श्रुति कहलाती है, अर्थात वेदों में ऐसा ही बताया गया है। इस प्रकार से इन श्लोकों में वो महाराज जो भृगु मुनि हैं उन मुनियों को समझा रहे हैं, अर्थात धर्म शास्त्र के बारे में, उनके ज्ञान के विषय के बारे में उनको बता रहे हैं। अब आगे देखते हैं, निषेकादि शमशानान्तो मंत्रय्यस्य उदिते विधि तस्य शास्त्रे अधिकारो अस्मिन् ज्ञेयो न अन्यस्य कस्यचित्। तो देखिए श्लोक के अंतर्गत वह महाराज मुनि जो भृगु मुनि है वो उन मुनियों से क्या कह रहे हैं कि जन्म से लेकर के, यानी जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक, यानी अंत्येष्टि संस्कार तक जिसका विधि पूर्वक ये सभी कार्यक्रम किए जाते हैं, उसी व्यक्ति को वेद पढ़ने का अधिकार है और अन्य किसी व्यक्ति को नहीं है। तो देखिए श्लोक के अंतर्गत क्या बताया गया है कि निषेक आदि, निषेक का मतलब होता है जन्म से पूर्व, अर्थात गर्भाधान से लेकर के शमशानांतो, शमशानांतो माने शमशान के अंत तक, अर्थात मृत्यु के पश्चात अंत्येष्टि तक, मंत्रई माने मंत्रों के द्वारा, यश उदितो विधि, जिसकी विधि मंत्रों के द्वारा की जाती है। क्या बताया श्लोक के अंतर्गत, यानी जन्म से पहले गर्भाधान से लेकर के मृत्यु के पश्चात अंत्येष्टि तक जिसका विधि मंत्रों के द्वारा कार्य किया जाता है, तस्य शास्त्र अधिकारो, उसी व्यक्ति का शास्त्रों में अधिकार है, उन्हीं को वेद पढ़ने का अधिकार है। ज्ञेयो न अन्य से कस्य, अन्य किसी व्यक्ति को जानने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार से श्लोक के अंतर्गत वो महाराज भृगु मुनि हैं, उन मुनियों को समझा रहे हैं। किस प्रकार से बताया उन्होंने धर्म के विषय में कि भाई जो व्यक्ति जन्म से लेकर, यानी गर्भाधान, जन्म से पूर्व अर्थात गर्भाधान से लेकर के और शमशानांतो, शमशान तक, कहने का मतलब मृत्यु के पश्चात अंत्येष्टि संस्कार तक विधि के मंत्रों के द्वारा जिसका कार्य होता है, उसको ही शास्त्र में, शास्त्र को जानने का अधिकार है, अन्य किसी व्यक्ति को नहीं है। अगला देखिए, सरस्वती दृष्टवत्यो देवनद्यो यदनंतरम तम देव निर्मितम देशम ब्रह्मावर्त प्रचक्यते। तो देखिए इस श्लोक के अंतर्गत ब्रह्मावर्त अर्थात जो हमारा भारत देश का जो एक पर्याय नाम है उसके बारे में बताया गया है कि किस भूभाग को हम ब्रह्म आवर्त देश कहते हैं। इस श्लोक के अंतर्गत वही स्पष्ट किया गया है। तो देखिए सरस्वती का मतलब सरस्वती, दृष्टवती माने दृष्टवती, देव नद्यों माने देवताओं की नदियों के अदंतरम माने बीच में, तम माने जो, देव निर्मितम देशम, देवताओं के द्वारा निर्मितम माने जो बनाया गया, देशम जो स्थान है, ब्रह्मावर्त प्रचक्यते, उसे हम ब्रह्मावर्त देश कहते हैं।
कौन सा, यानी ब्रह्मावर्त देश किसे कहते हैं? सरस्वती और दृष्टवती इन देवताओं की नदियों के बीच में, यानी देव नदियों के बीच में, यानी सरस्वती को और दृष्टवती को देव नदी क्यों कहा गया है? क्योंकि इनका निर्माण है वो देवताओं के द्वारा किया गया है, ऐसा श्लोक के अंतर्गत द्रष्टव्य है। तो देखिए, सरस्वती और दृष्टवती देव नदियों के बीच में जो देवताओं के द्वारा निर्मित स्थान है उसे हम ब्रह्मावर्त देश कहते हैं। आया होगा आपके समझ में? तो इस प्रकार से इस श्लोक के अंतर्गत ब्रह्मावर्त देश की परिभाषा अर्थात सरस्वती और दृष्टवती नदियों के जो बीच में जो स्थान है उसके बारे में बताया गया है कि उस भूभाग को किसके नाम से जानते हैं, वो कि उस भूभाग को हम ब्रह्मावर्त के नाम से पुकारते हैं, जानते हैं। अगला देखिए, तस्मिन् देशे ये आचार पारंपर्य क्रमागते वर्णानाम शांत्रालानाम से सदाचार उच्यते। अब आगे आगे जैसे वो धर्म के विषय को छोड़ते हैं और आगे इस हमारे ब्रह्मावर्त देश के बारे में, सदाचार के बारे में, अर्थात इस प्रकार की स्थितियों के बारे में उनको ज्ञान प्रदान करते हैं। तो इस प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि जो सरस्वती और दृष्टवती नदियों के बीच में देवताओं के द्वारा निर्मित जो स्थान है जिसको हम ब्रह्मावर्त देश कहते हैं, तो उसी ही देश के अंतर्गत तस्मिन् देशे यानी उस ब्रह्मावर्त देश में यह माने जो, आचार माने आचरण, यह माने जो, आचार माने आचरण, पारंपरिक क्रमागत यानी परंपरा से चलाया हुआ है। यानी जिस ब्रह्मावर्त देश में जो आचरण परंपरा के क्रम अनुसार चला रहा है, वर्णाना माने वर्णों का, शांतरालाना माने उसके मध्य आए हुए उपवर्णों का, से सदाचार उच्यते में सदाचार कहलाता है। यानी इस श्लोक में सदाचार की क्या परिभाषा बताइए कि उस ब्रह्मावर्त देश में जो आचरण परंपरा से चलाया है, जो वर्णों का यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन वर्णों का और वर्ण संकरों का, वह सदाचार कहलाता है। अगला श्लोक देखिए, कुरुक्षेत्रे च मत्स्याश्च पांचाला शूरसेनका एष ब्रह्मर्षि देशो वै ब्रह्मावर्तादनंतरे। तो देखिए किस प्रकार से इसमें उस ब्रह्मर्षि देश के बारे में बताया गया है कि कौन सा भूभाग है, किसके पास में है, तो क्या कहलाता है। तो कुरुक्षेत्र यानी कुरुक्षेत्र में मत्स्य और मत्स्य देश, पंचाला पंचाल देश, शूरसेन और शूरसेन देश, ब्रह्मावर्त अनंतरम यानी ब्रह्मावर्त देश के निकट जो भूभाग है, ये से ब्रह्मर्षि देशो यानी ये सभी देश ब्रह्मर्षि देश कहलाते हैं। यानी ये जो कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल और शूरसेन, इनको कैसे बताया गया है कि ये उस ब्रह्मावर्त देश के निकट हैं, अर्थात पास में ही है, इस कारण से इनको हम ब्रह्मर्षि देश कहते हैं। तो अब एक बार इनके बारे में विचार कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल, शूरसेन ये कहाँ पर है। तो देखिए अपन वैसे भी जानते हैं कुरुक्षेत्र है जो अपना हरियाणा से थोड़ा आगे चल के और दिल्ली का जो पूर्वी और कुछ ऐसा भाग है जो जहाँ पर पांडव और कौरवों का युद्ध हुआ था, वह कुरुक्षेत्र है। मत्स्य जो अपना अलवर और जयपुर के पास में, जिसका थोड़ा भाग राजधानी दिल्ली से भी मिला हुआ है, वो मत्स्य देश कहलाता है। पांचाल जो कन्नौज का जो क्षेत्र है वो पांचाल है। शूरसेन जो मथुरा प्रसेनजित का जो राज्य था, अर्थात ये कह सकते हैं कि शूरसेन महाराज कृष्ण के पितामह का भी नाम था, तो ये उस देश का नाम है। तो ये सभी ब्रह्मावर्त के निकट हैं, इस कारण इसको ब्रह्मर्षि देश भी कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशातग्रजन्मने स्वं स्वं चरित्रं शिक्षयेन् पृथिव्यां सर्वमानवा। तो किस प्रकार से वो भृगु मुनि हैं, उन मुनियों को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो प्रस्तुत श्लोक के अंतर्गत बताया गया है कि पृथ्वी पर उत्पन्न हुए जो सभी मानव है वो हमेशा श्रेष्ठ व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करें, अर्थात अपने अपने चरित्र को बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए, संस्कारों से सुसंपन्न करने के लिए वो हमेशा उत्तम व्यक्ति से ही ज्ञान प्रदान करे या ज्ञान प्राप्त करे। तो देखिए कहा गया है, एतद् देश प्रसूतस्य यानी इस देश में जन्म लेने वाले, पृथिव्याम सर्वमानवा पृथ्वी के जो सभी मानव है, सकाशात अग्र जन्मने श्रेष्ठ व्यक्तियों के संपर्क से ही स्वयं स्वयं चरित्रम शिखरेन अपने अपने चरित्र के अनुसार ही शिक्षा ग्रहण
करनी चाहिए। यानी इस देश में जन्म लेने वाले पृथ्वी के सभी मानवों को श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास से अपने अपने चरित्र के अनुसार शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो इस प्रकार से श्लोकों के अंतर्गत बताया गया है। अब हम अगले भाग में अगले श्लोकों का अध्यापन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।